नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर और आप देख रहे हैं दुनियादारी। साथियों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय बहुत ही गंभीर है। इवन मैं ये कहूँगा कि बहुत ही शर्मनाक हरकत है। हरकत क्या है? हाल ही में जम्मू और कश्मीर की विधानसभा में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनने के बाद आप भी ये कहोगे कि यार हमसे क्या गलती हो गई, हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। ऐसा क्यों कह रहे हो सर? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये खबर सुनने के बाद आप कहोगे कि हमने जिसे अपना कीमती वोट देकर यहां तक पहुंचाया और वो ही यहां कुछ इस तरह का व्यवहार, गली के गुंडों जैसा व्यवहार करने लगे, एक तुच्छ प्राणी जैसा, एक तुच्छ जानवर जैसा व्यवहार करने लगे, तो आपको कैसा फील होगा? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये बात। तो साथियों, आज हम बात करेंगे क्लैश इन जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा। साथियों, आज की खबर है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का शीतकालीन सत्र का चौथा दिन था और वहीं जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आपस में जो विधायक थे वो एक दूसरे से हाथापाई करने पर उतर आए। आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि जो विधायक थे वो अंदर ही, सदन के अंदर ही एक दूसरे से हाथापाई पर उतर आए? आइए जानते हैं एक एक करके सारी बातें। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए साथियों, जरा पहले न्यूज़ देखिए। 370 की वापसी, अब्दुल्ला सरकार में खेल शुरू, विधानसभा में हाथापाई वाले ड्रामे की पूरी पिक्चर जानिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हाथापाई, अनुच्छेद 370 के लहराए पोस्टर, विधायकों में मारपीट के बाद मार्शल ने संभाला मोर्चा। देखो, अब यहां सारी बातें क्या थी आप ये पिक्चरों में देख सकते हो। अगर आप यहां देख पाओ तो देखिए, ये सारी की सारी पिक्चर देखिए। ये पिक्चर क्या कह रही है आप देखो। ये टेबल के ऊपर चढ़े हुए हैं, एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं। पूरी की पूरी तस्वीरें, वीडियोस यहाँ पूरे इंटरनेट पे वायरल हैं। मैं आपको दिखाऊंगा भी। यहाँ देखिए, हर चैनल पे, हर टीवी न्यूज चैनल पे, सभी पर ये न्यूज है। आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 को लेकर हंगामा, मारपीट, जमकर चले लात घूंसे। मतलब अल्टीमेट लेवल की बेइज्जती है यार। इससे बेहतर तो आप ये कहोगे कि सर जी, अगर ऐसा ही करना था तो जम्मू कश्मीर में काहे चुनाव करवाए? बढ़िया था, यूनियन टेरिटरी रहने देते, चुनाव की कोई जरूरत नहीं थी वहां। अगर यही सब कराना था, दुनिया को यही दिखाना था, जग हसाई करानी थी, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 बहाली का प्रस्ताव पास, बीजेपी विधायकों का हंगामा, दस्तावेज की कॉपी। ये देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 पर बवाल, धक्का मुक्की, हाथापाई, दे दनादन जम्मू कश्मीर विधानसभा। भाई गजब की ही बेइज्जती चल रही है। यहां देखिए आगे, यहां देखिए, आपको कुछ पिक्चर, कुछ वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए जरा, यहां किस तरह के वीडियो आपके सामने मौजूद है। देखिए, ये देखिए, ये शख्स आता है और ये देखिए यहां से, अब उसके बाद देखिए धक्का मुक्की, हाथापाई। देखिए चल क्या रहा है भाई, देखिए चल क्या रहा है। ये देखिए, यहां पे कुछ कागज फाड़ते हुए कुछ लोग, आपको ऐसे मानो जैसे किसी से कुछ सोना बट रहा हो या कुछ बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हो और वो छीना झपटी का सिलसिला चल रहा हो। आप यहां देख सकते हो मेरे पीछे कितनी, मतलब एक यार जैसे वो होते ना, एक एकदम वाहियात लोग, गली के गुंडे, इस तरह की आपको तस्वीर यहां नजर आ रही होंगी। एकदम प्रॉपर ऐसी ही कुछ नज़ारा यहां देखने को मिलेगा। इस नज़ारे को देखने के बाद आपको नहीं लगता कि यार जिन लोगों को हम यहां बिठा रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं? हम कहीं ना कहीं एक नंबर के जाहिल लोगों को यहां भेज रहे हैं, जिनकी जगह यहां नहीं, जेल खानों में होनी चाहिए, उन लोगों को हम यहां भेज रहे हैं। और जो पढ़े लिखे, सभ्य और उसके लायक लोग हैं, उनको हम वोट देके और पहुंचाते ही नहीं है वहां, उनको हम वोट ही नहीं देते हैं। हम जाति पर, धर्म पर, मजहब पर, हम इन चीजों में बंटते हैं और ये लोग, ऐसे वाहियात लोग यहां पहुंचते हैं। आपको नहीं लगता कि ये गलत है? मुझे तो लगता है। आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। फिलहाल ये जो नज़ारा है ये आज का ही है। कहां का है? ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा का नज़ारा है, जिसमें आपस में जो विधायक थे उनमें लात घूंसे चले, हाथापाई हुई, छीना झपटी हुई, और भी कई सारे वीडियोस जो वायरल हैं आप यहां देख सकते हो इन वीडियोस में। ये देखिए, देखिए इस तरह से यहाँ छीना झपटी हुई, जम्मू कश्मीर विधानसभा में हाथापाई। ये देखिए पूरी न्यूज़। ये देखिए, श्रीनगर जम्मू और कश्मीर की ये घटना है, आज की ही घटना है, आज दोपहर की ये घटना है, जब इनका जो विधानसभा है उसका सत्र चल रहा था, शीतकालीन सत्र था। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे देखिए होता क्या है। यहाँ पे फिर कुछ विधायकों ने एक दूसरे की कॉलर पकड़ी, धक्का मुक्की हुई, सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। आगे देखिए, अब हाथापाई के कारण बीजेपी के 3 विधायक घायल भी हो गए भाई।
देखो सोचो, इतनी भयंकर मतलब हाथापाई, लात घूंसे इतने। देखिए पुलिस वाले यहाँ रोक रहे हैं। विधायक खुर्शीद ने आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लगाया था। ये देखिए, ये वहां से आ गए कि भाई साहब आर्टिकल 370 और 35A को बहाली। ये खुर्शीद कोई विधायक हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं, और इन्होंने कहा, विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने बैनर दिखाने का विरोध किया। और इसमें अगर बात करें तो देखिए, इनको विधायकों को जो विरोध कर रहे थे 370 के जो बहाली का, उन विधायकों ने बैनर के साथ छेड़छाड़ की, कुछ विधायकों ने। उसके बाद उन्हें पकड़ा, देखो यहां से पकड़ा और पूरा सदन के बाहर ही फेंक दिया। देखो धक्का देके, ये देखो धक्का देते हुए ले जा रहे हैं, और देखो हंगामे के बाद देखो, ये देखो दरवाजे से बाहर फेंक दिया इनको। भाई गजब चल रहा है। बचपन में अपन खेलते थे ना, वो जो खेलते थे कि भाई साहब कमरे में नहीं छिपना है, तो धक्का मुक्की जो करते थे, कुछ इस तरह की घटना यहाँ मजेदार तरीके से सामने आपको दिख रही होगी यार। गजब लेवल की बेइज्जती है यार, क्या ही करके मानोगे यार। इससे बेटर तो पहले ही था कि जब चुनाव नहीं थे, राष्ट्रपति शासन था, तब कह रहे थे यूटी है अभी भी, जब कह रहे थे कि भाई साहब राष्ट्रपति शासन है कि हटाओ चुनाव करवाओ। और जब चुनाव हो गए तो भाई इसी दिन के लिए चुनाव कराए थे। यहाँ फिर जो बीजेपी के विधायक थे वो इसके विरोध में आए, जय श्री राम का नारा लगाने लगे। ये सारी चीजें हुई। बाय द वे आपको बता दूं ये सारी चीजें हुई क्यों, चलिए एक एक करके इन सारी बातों को जानते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर विधानसभा में चौथे दिन भी हंगामा हुआ। अनुच्छेद 370 को की बहाली के दिखाए गए पोस्टर, सदन में हाथापाई पर उतरे विधायक। देखिए हुआ क्या था, जम्मू कश्मीर विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, और इलेक्शन में अब्दुल्ला चुनकर आए हैं मुख्यमंत्री। देखिए यहां मुख्यमंत्री चुन के आई हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हुए, कुल 90 सीटों पर चुनाव हुए। बहुमत के लिए 40 सीटें चाहिए थी, जिसमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इन महाशय की पार्टी है, वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई, जो कि जिनका नाम है उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी बन के आई, जिसने 42 सीटें जीती। वहीं बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई, जिसने 29 सीटें जीती। यानी कहने का मतलब ये बहुमत का आंकड़ा तो किसी के भी पास नहीं है। लेकिन ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसको कांग्रेस ने ये 6 सीटें अपनी दे दी, यानी इन दोनों का गठबंधन है। तो कुल मिला के 42 और 6 48 इनके पास हो गई है ना। तो कुल मिला के इनकी सरकार और मुख्यमंत्री पद की शपथ इन्होंने ली है। अच्छा साहब, वहीं पीडीपी ने 3 सीटें, सीपीआई ने 1 सीट और आम आदमी पार्टी ने भी यहां 1 सीट जीतने में कामयाबी हासिल की। वहीं अन्य के खाते में 8 सीट गई। ये कुछ आंकड़ा था। अच्छा साहब, चुनाव हो गया, ये साहब मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनते ही पहले ही दिन जो बाकी विकास वगैरह तो सब गए भाड़ में, जो पहले ही दिन संसद में बिल आ गया ना, जो पोस्टर आए, वो इस बात क्या है कि भाई साहब 370 हटा दो। मतलब जो 370 हटा दो ना, बहाल करो। मतलब दोबारा से जो 370 हटाया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा, उसे फिर से लगा दिया जाए जम्मू और कश्मीर में। क्या है ये 370 की कहानी, से आज पूरा डिटेल में जानेंगे कि ये 370 क्या है। आगे की कहानी समझिए। श्रीनगर जम्मू में विधानसभा शीतकालीन सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही में हंगामे के साथ शुरू हुई। 20 मिनट के लिए सदन को स्थगित किया गया। दरअसल सांसद इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद ने, जो कि लंगोट विधानसभा क्षेत्र से सांसद हैं, इन्होंने कैदियों के रिहाई की बात की। यानी जो नेता, जब 370 हटाया गया था उस समय पे कुछ नेता जेल में चले गए थे जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे, उनकी रिहाई की इन्होंने बात की। जो कि ये नेता है खुर्शीद अहमद, जो कि लंगोट विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। विधायक साहब ने जो आतंकवादी का आरोप है, जिनके ऊपर शंका है आतंकवादियों से मिली भगत होने की, उनकी रिहाई की बात की और अनुच्छेद 370 की बहाली का पोस्टर लेके आ गए जी के देखो भाई साहब 370 और 35A को बहाल कर दो दोबारा से, यानी लगा दो, जो हटाया था उसे दोबारा लगा दो। बहुत बढ़िया किया। चलो उसके बाद अगर बात करें तो इसको लेकर दोनों ही सदन में क्या हुआ, जो विपक्ष के थे, विपक्ष में कौन बैठी है, बड़ी पार्टी बीजेपी, उन्होंने इस बात का विरोध किया। और विरोध यहां तक पहुंचा कि जो ये प्रस्ताव लेके आए थे उसको जो विधायक थे उन्होंने फाड़ दिया, जो अपोजिशन के विधायक थे, और यहीं से हाथापाई शुरू हो गई। और जो बीजेपी के इसमें 3 विधायक घायल हुए और विधायकों को सदन से बाहर निकाल के, इवन धक्का मार मार के, ऐसे कहें कि बाहर फेंक दिया तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि फेंका ही था, आपने वीडियो में देखा होगा। वहीं अगर आगे बात करूं मैं, तो सारी चीजें यहां पर बीजेपी कर रही है ड्रामा, ऐसा कुरैशी साहब बोल रहे हैं, और यहां स्पीकर जी बोल रहे हैं ये कोई मछली बाजार नहीं है, ये ऐसा अपना अपना बयान दे रहे हैं। उसके बाद बात करें तो ये आपको मैंने बता दिया। अब देखो क्या है ये माजरा। अगर मैं बात करूं 2019 से पहले जम्मू कश्मीर इस तरह का दिखाई देता था, इस तरह से
5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस जो था जम्मू कश्मीर का वो खत्म कर दिया, यानी उसे एक यूनियन टेरिटरी बना दिया और उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी ये वाला जो पार्ट था, ये वाला इस लाइन से आप इधर वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसे बनाया क्या, जम्मू और कश्मीर। ये वाला हिस्सा जम्मू और कश्मीर और ये वाला हिस्सा लद्दाख बना दिया। ठीक है साहब, और दोनों को यूनियन टेरिटरी यानी यूटी घोषित कर दिया। ये अलग यूनियन टेरिटरी और ये अलग यूनियन टेरिटरी, और आर्टिकल 370 के सभी प्रावधानों को हटा दिया, यानी उनको निष्क्रिय कर दिया 370 और 35A को। अच्छा साहब, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बात ये आती है कि सर ये 370 35A ये चक्कर क्या है, पूरा ये माजरा क्या है, क्या है आखिर आर्टिकल 370 35A। चलो इसे समझाते हैं। देखिए, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा मिलने का किस्सा क्या है, यानी जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा क्यों दिया गया। ये जो 370 है ये विशेष दर्जा है। विशेष दर्जे का मतलब क्या है, आपको इसके कुछ कानून बताता हूं। जैसे अगर कोई जम्मू कश्मीर, कोई व्यक्ति भारत का है और वो ये चाहे कि मुझे जम्मू कश्मीर में जाकर एक प्लॉट खरीदना है, एक दुकान खरीदनी है, तो वो नहीं खरीद सकता। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई जम्मू कश्मीर की महिला है या कोई भी लड़की है, वो ये चाहे कि मुझे भारत के लड़के से, यानी बाकी जो इंडिया है, इंडिया में मान के चलिए पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों के लड़के से शादी करनी है, तो ऐसे में उस महिला की जम्मू कश्मीर की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। दूसरा, वहीं अगर वो महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी कर लेती है तो उस व्यक्ति को अपने आप जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर दो मतलब संविधान इनका अलग था, झंडा इनका अलग था। इनका जैसे अपने यहां कार्यकाल होता है विधानसभा का, वो 5 साल का होता है, इनके यहां 6 साल का होता था। अच्छा, दूसरा, इनके यहां डबल नागरिकता थी, मतलब एक जम्मू कश्मीर की नागरिकता, एक भारत की नागरिकता। मतलब कुल मिला के भारत सरकार केवल और केवल विदेशी मामले और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती थी, अदरवाइज इनके किसी भी मैटर में भारत सरकार इंटरफियर नहीं करती थी। यह पहले की बात है जब 370 लगा हुआ था। अब ये 370 आया कहां से, पैदा कहां से हुआ, चलिए इस पर विचार करते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, जब देश आजाद हुआ तो उस समय पे देश में 600 से ज्यादा छोटी छोटी रियासतें थीं। अंग्रेज जो गए थे वो ऐसा काम करके गए थे कि भारत के टुकड़े टुकड़े करके गए थे। ये मानो, अंग्रेज सबसे बोल गए कि भाई हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहे कि आप भारत में विलय हो, आप अगर अपना अलग स्वतंत्र राज चलाना चाहें तो चला सकते हो, अपना अलग देश बना सकते हो। अब सोचो 600 से ज्यादा छोटे छोटे राजा। भाई एक व्यक्ति हुए सरदार पटेल, उन्होंने सब राजाओं के से मिले, सबके पास संदेश भेजे, खुद गए, किसी को बुलाया, किसी को राजी से, किसी को लोभ से, किसी को लालच से, किसी को डरा के, किसी को कैसे भी, उन्होंने सभी राजाओं को एकत्रित कर लिया कि यार सब ना भारत में विलय हो जाओ। सब मान गए, 3 लोग नहीं माने, जूनागढ़ का शासक, हैदराबाद का निजाम और जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह। ये लोग 3 नहीं माने, बोले नहीं साहब अपन को तो अपना अलग देश चलाना है। बोले ओके चलाओ। अच्छा, जूनागढ़ में क्या किया, जूनागढ़ का राजा जो था वो मुस्लिम था, प्रजा हिंदू थी, वहां जनमत संग्रह कराया, यानी लोगों से पूछा गया कि भाई तुम कहां रहना चाहते हो। लोग बोले भाई हम भारत में विलय करना चाहते हैं, तो ऐसे में जूनागढ़ का विलय हो गया। बचता है हैदराबाद, जहां के शासक निजाम नेहरू जी के मित्र थे। अब उसके बाद नेहरू जी गए आउट ऑफ कंट्री, यानी भारत से बाहर यात्रा पर, विदेश की यात्रा पर, अमेरिका की यात्रा पर। पीछे पटेल साहब ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने, जो कि हमारे गृह मंत्री थे। देखो जब प्रधानमंत्री देश से बाहर होता है तो दूसरी जो सुप्रीम पावर होती है वो गृह मंत्री के पास, गृह मंत्री ही होता है। अब ऐसे में नेहरू जी, जो गृह मंत्री साहब थे पटेल साहब, वो सुप्रीम पावर थे। उन्होंने क्या किया, हैदराबाद पर सेना के द्वारा अटैक करा दिया और बल से, सेना से हैदराबाद को भारत में विलय कर दिया। अब बचता है हरि सिंह, जम्मू और कश्मीर। हरि सिंह ने मना कर दिया, बहुत लोग गए, अम्बेडकर साहब भी गए हरि सिंह को समझाने के लिए, समझाया, लेकिन हरि सिंह ने मना कर दिया, बोले नहीं मुझे अपना अलग देश चलाना है। ओके चलाइए भाई साहब। अब हुआ क्या, इन्होंने मना कर दिया, भारत में विलय से मना कर दिया। ऐसे में क्या होता है, 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कुछ सेना कवालियों के भेष में, यानी कवाली बोले तो वो जो होते हैं मतलब ऐसे ही जो घूमते रहते हैं, जिनका काम लूटना खसोटना ये सब होता है, उनके वेश में पाकिस्तान की सेना ने जम्मू और कश्मीर पर अटैक कर दिया। जब अटैक कर दिया तो ऐसे में महाराजा जो हरि सिंह थे वो भारत से मदद की गुहार लगाने के लिए दौड़े चले आए। भारत बोला जी हम तुम्हारी मदद क्यों करें। हरि सिंह बोले ठीक है साहब, जब तक मैं हूं
तब तक मेरा, उसके बाद ये भारत में विलय है। और यहां पर इन्होंने, आप देख सकते हो, हरि सिंह ने यहां पर साइन किए, महाराज हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए भाई, ठीक है साहब। उसके बाद जब हस्ताक्षर किए तब भारत की सेना यहां से पहुंची। तो यार ये देखो बात कब की है, ये बात 31 दिसंबर 1948 की है, 31 दिसंबर 1948। 47 में देश आजाद हुआ। तो यार हमारा जो संविधान बन रहा था वो तो 47 जैसे ही देश आजाद हुआ बनना शुरू हो गया, काम शुरू हो गया संविधान का। मतलब जब जम्मू और कश्मीर भारत में विलय हुआ तो जब हम अपना संविधान बनाए तो हर सभी राज्यों के जो राजा थे या जो राज्यों के उन्हें एक तरह से कमांडर थे, उन सबको बुलाया कि हाँ भाई बताओ आपको अपने अपने राज्य के लिए क्या क्या चाहिए। उन्होंने अपनी अपनी सारी बातें बताई और उसी हिसाब से हमने संविधान बनाया। तो हमारे संविधान में जम्मू और कश्मीर का तो जिक्र ही नहीं था, क्योंकि जम्मू और कश्मीर हमारे भारत का अंग था ही नहीं, क्योंकि तब तक हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए ही नहीं थे। अब हरि सिंह बाद में आए जब तक लगभग हमारा संविधान कंप्लीट हो चुका था। यह बिल्कुल वैसा ही है, आपको आसान भाषा में समझाऊं, जैसे आप मैच खेल रहे हो, दो टीमें बट गई, मैच शुरू हो गया। मान के चलिए एक टीम में 6-6 खिलाड़ी हैं और मैच शुरू, अपन ऐसे छोटे थे तो ऐसे ही खेल लेते ना, जरूरी थोड़ी ना 11 हो, कई बार अपन 3-3 खिलाड़ी होते थे, 5-5 होते थे, 6-6 होते थे, 7-7 होते थे, इस तरह से हो गई। अच्छा, अब आप 6-6 खिलाड़ी मैच खेल रहे थे दो टीमों में, एक बच्चा है जो बाद में आया और वो तब आया जब मान के चलिए 6-6 ओवर का या 10-10 ओवर का मैच था, जब 7वां या 8वां ओवर चल रहा था। अब वो बोला भाई मुझे भी खिला लो। अब उससे बोले यार अब तुझे क्या खिलाएं, उससे बोले एक काम कर, तू दोनों तरफ हो जा, तू कीपिंग कर दियो, तेरे लिए बाद में कुछ सोचेंगे, तुझे लास्ट में बैटिंग दे देंगे। करते थे ना ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही यहां जम्मू कश्मीर के साथ हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर लेट आया जब तक हमारा ऑलमोस्ट संविधान कंप्लीट हो चुका था, थोड़ा बहुत बाकी था। अच्छा, ऐसे में बोले जम्मू कश्मीर से कि यार सुनो, तुमसे है ना बाद में निपटेंगे, क्योंकि अभी तो देखो पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रही है, यूएन में मसला चल रहा है, अभी तुमसे बाद में निपट लेंगे, इसलिए तुम्हें एक काम करते हैं, तुम्हें अलग से डाले देते हैं, एक आर्टिकल तुम्हारे नाम का अलग डाले देते हैं, अभी तुम अपना जैसे चला रहे हो वैसे चला लो अपना, हम बस तुम्हें रख लेते हैं और तुम अपने अंदर की प्लानिंग, यानी तुम खुद को कैसे चलाओगे वो तुम डिसाइड कर लो, बाकी सारी जो चीजें विदेश से संबंधित हैं वो हम डिसाइड कर लेंगे। तो इसी को लेके एक आर्टिकल डाल दिया जिसे 370 आर्टिकल नाम दिया। बात समझ आई या नहीं आई? उम्मीद करता हूं ये बात आज आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, देखिए उसके बाद होता यह है भाई कि ऐसे में अगर मैं बात करूं तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में क्या होता है, जुलाई 1949 को शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफजल बेग, मोतीराम बागड़ा और मसूदी को संविधान सभा का हिस्सा बनाया गया। आर्टिकल 370 पर चर्चा शुरू हो जाती है। आर्टिकल 370 पर चर्चा शुरू हो जाती है कब? 1949 में। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हुआ, 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 भारत के संविधान में शामिल हुआ तो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हो गया। विशेष राज्य क्या था कि भाई अभी तुम्हारा झंडा अलग रखो, तुम, हमें दिक्कत नहीं है, तुम अपना सिस्टम अलग रखो, तुम्हें कैसे अपना राज्य चलाना है, बस हमारा तो तुम हमारे अंदर हो, मतलब हमारे राज्य हो, और हमारी जो है सुरक्षा और विदेशी मामले वो सब हमारे रहेंगे। अच्छा साहब, 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन हुआ। इसका काम जम्मू कश्मीर का संविधान बनाना और भारत की संसद में पारित संविधान राज्य में लागू होगा या नहीं यह तय करना था। मतलब जो भारत का संविधान तो बन चुका है, यहां संविधान सभा ही कब बनी है? 1951 में, और हमारा संविधान तो 1950 में ही बनके तैयार हो गया था, लागू भी हो गया था। तो ऐसे में यहां एक संविधान सभा बनाई गई और उससे कहा गया कि भाई जो भारत में संविधान है ना, उस संविधान में से तुम ये चीज देखो कौन कौन से आर्टिकल जम्मू कश्मीर में लागू होंगे, कौन से आर्टिकल जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। यह काम इस संविधान सभा का था। कौन कौन इसके सदस्य थे वो मैंने आपको बता दिया है। अब्दुल्ला, मिर्जा अफजल बेग और मोतीराम बागड़ा और मसूदी, ये इस संविधान सभा के सदस्य थे। उसके बाद आगे की कहानी, उसके बाद क्या होता है, 14 मई 1954 को संविधान में अनुच्छेद 35A जोड़ा गया। 35 से जोड़ा गया। जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने की जिम्मेदारी राज्य की विधानसभा को दी जाएगी। मतलब जम्मू कश्मीर का नागरिक कौन होगा, किसको नागरिकता दी जानी चाहिए, किसको नहीं, यह जम्मू कश्मीर की विधानसभा की जिम्मेदारी होगी। यह बात हो गई 35 में। 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया। 57 में संविधान लागू होता है और इसके बाद संविधान सभा भंग कर दी गई। यानी फिर जो संविधान सभा बनी वो भंग कर दी गई। ये रहा इसका पूरा का पूरा जो है लिखित में दस्तावेज, ये सारी चीजें हुई।
अच्छा साहब, उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद ये सी चीजें हुई। क्या चीजें हुई? केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के जो भी प्रावधान थे वो निष्क्रिय कर दिया। एक तरह से वो ऐसा नहीं हटा दिया, फाड़ के फेंक दिया, नहीं भाई, वो है आज भी, लेकिन वो निष्क्रिय है, काम नहीं करेंगे, स्थगित कर दिया, उन्हें हटा दिया एक तरह से। वो भाई अब काम नहीं करेंगे, कुल मिला के उनको निष्क्रिय कर दिया है, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, आगे देखिए, इसमें देखिए सारी चीजें कैसे कैसे हुई वो डेट वाइज यहां लिखा हुआ है। जो मैंने अभी बोल के बताया वो सारी चीजें यहां लिखी हुई हैं। देखिए एक यहां है, अगर देखिए जैसे भारत में वित्तीय आपातकाल लगता है आर्टिकल 360 के तहत, ये जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में नहीं लगेगा। और देखिए अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर पर संविधान का अनुच्छेद 356 लागू नहीं होता है। इसकी वजह से ही जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा है और प्रतीक चिन्ह भी अलग था। जैसे अपना तिरंगा है, भाई तिरंगा नहीं था जम्मू कश्मीर में, प्रतीक चिन्ह भी अलग था, सब अलग था। यहां पे भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। यहां के नागरिक के पास दोहरी नागरिकता होती थी, एक नागरिकता जम्मू कश्मीर की और एक नागरिकता भारत की। उसके बाद देखिए यहां अनुच्छेद 370 की रूपरेखा 1947 में शेख अब्दुल्ला ने तैयार की थी। शेख अब्दुल्ला को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अनुच्छेद 370 के तहत संसद में जम्मू कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था। केवल संसद 3 विषयों पर जम्मू कश्मीर के लिए कानून बना सकती थी। किस पर? रक्षा पर, विदेश और संचार। 3 चीज थी जो भारत के हाथ में था, बाकी कुछ भी भारत के हाथ में नहीं था। फाइनली बीजेपी ने इसे क्या कर दिया? हटा दिया। अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर की तो देखो ये रहा जम्मू और कश्मीर, ये पहले ऐसा था, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान ने हमला किया तो देखो इसका 1/3 भाग, ये जो आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है जिसमें गिलगिट बल्टिस्तान और जो आपका आज़ाद कश्मीर जिसे पाकिस्तान कहता है वो हिस्सा शामिल है। उसके बाद बात करें ये जो रेड हिस्सा दिख रहा है ये आपका अक्साई चीन, यानी जब 1962 में चीन से लड़ाई हुई ये चीन ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। वर्तमान में जो ब्लू कलर का है ये भारत के पास है। तो वर्तमान में जो वास्तविक स्थिति है वो ये है, भारत इसे पूरे को ही अपना मानता है। इवन जो अभी चुनाव हुए थे तो अभी जो यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे जो चुनाव आयोग है उसने सीटों का बंटवारा किया था इस पूरे जम्मू और कश्मीर में। तो 114 सीटें यहां बनाई थी, जिनमें से 24 सीटें इस क्षेत्र के लिए रिजर्व रखी गई हैं। अभी जो भारत में चुनाव हुए ना जम्मू कश्मीर में वो 90 सीटों पर हुए हैं, 124 पर नहीं हुए, सॉरी 114 पर नहीं हुए, टोटल 114 सीटें रखी गई हैं, जिनमें से 24 सीटें यहां के लिए रिजर्व है कि जब ये हिस्सा भारत में विलय हो जाएगा तो इन 24 पर भी चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की कहानी की बात करें। देखिए मजेदार बात ये है, ये रही क्या मजेदार है, जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 पर विधायकों के बीच मारपीट, भाजपा के 3 विधायक घायल भी यहां हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता है, उसके बाद ये बोले नहीं है भरोसा तो ला सकते हैं विश्वास प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे पर बोले स्पीकर अब्दुल रहीम राथर, ये राथर साहब हैं, ये बोले कि भाई साहब आपको जो है वो नहीं है ना, तो आप जो है क्या करिए, आप जो है वो ले आइए भाई साहब, अविश्वास प्रस्ताव ले आइए। ठीक है, तो चलिए आप देखिए, आप इस सब्जेक्ट के बारे में, इस विषय के बारे में आप क्या सोचते हो, क्या सही है क्या गलत है, आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आपको जो भी लगे, जिस टॉपिक पे लगे कि सर उस टॉपिक पे एक वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।